दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा कमेंट लेकर मैं अपने वीडियो पर आऊं और आपका सवाल का जवाब दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जाके कुछ भी सवाल कर सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे केक कैसे बनाते हैं, ट्रफल कैसे बनाते हैं, वनीला स्पंज कैसे बनाते हैं, मिरर ग्लेज कैसे बनाते हैं, A to Z कोई भी रेसिपी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे कमेंट कीजिए। जब मुझे आपका कमेंट मिल जाएगा और मैं आपका कमेंट को पिक करता हूं, तब आपका कमेंट को मैं लाइक कर देता हूं, आपको नोटिफिकेशन चला जाता है, तब आप समझ जाइए कि मेरा कमेंट का जवाब मिलने वाला है। आपको करना क्या है, वीडियो आने तक का इंतजार करना है। इसी तरह से जो है कि आज मैंने कुछ कमेंट लिया हूं और जो है कि इस वीडियो में बताया हूं, जो है कि बहुत ही बेहतर अच्छा कमेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो है कि बहुत ज्यादा आपको इसमें समझ में आएगा। इसलिए लास्ट तक आपको देखना है कि हो सकता है आपने भी कमेंट किया और आपका कमेंट का जवाब इस वीडियो में है और कहीं आप वीडियो को छोड़ देते हैं तो आपका जवाब पूरा नहीं हो पाता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है कि लास्ट तक देखते रहिए। चलिए हम फटाफट से जो है कि कमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं। कीर्तिराज किचन बोल रहे हैं कि सर, मेरे ग्रैंडफादर हार्ट पेशेंट है, पर पे उनके लिए हेल्थी केक कैसे बनाऊं, प्लीज मुझे हेल्थी केक का रेसिपी बताइए। तो देखिए, मैं आपसे यही सजेस्ट करता हूं, अगर आप हेल्थी केक बनाना चाहते हैं तो अपने घर पर जो है कि सब कुछ शुगर फ्री लेना होता है और जो है कि शुगर फ्री करने के बाद ही ये सब केक बनाना होता है। उसके लिए बहुत ही काम होता है, काम जाम वाला का होता है। तो इसके लिए मैं रेसिपी है मेरे पास, लेकिन मैं वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। और ऐसे अगर बात है आपको शुगर केक बनाना है जैसे कि, तो आपको करना क्या है, केक बनाने से अच्छा आप कहीं से स्टोर से जो है कि हेल्दी केक लेके आइए, बेस लेके आइए और जो है कि आप केक को बना सकते हैं। अगर रेसिपी चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। जब मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा तभी आपको मिलेगा, इतना क्विकली जो है कि आपको रेसिपी नहीं मिल सकता है। दिव्या मन ध्यान बोल रहे हैं कि सर, प्रीमिक्स से हाफ केजी का मेजरमेंट बताइए प्लीज। तो देखिए, हाफ केजी का मेजरमेंट है मेरे पास, लेकिन मैं इतना जल्दी जो है कि नहीं बता सकता हूँ वीडियो में, कमेंट में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप शॉर्टली बनाना चाहते हैं तो आपको जैसे कि 1 किलो का मेजरमेंट में है, जैसे आपको 1 किलो में बनाना है, उसमें हाफ किलो का बना सकते हैं। बस आपको करना कुछ भी नहीं। अगर आपके पास 1 किलो का मेजरमेंट है तो उसी को हाफ किलो में कन्वर्ट कीजिए और हाफ किलो का बनाइए। इतना छोटा रेसिपी जो है कि बेकरी का ये में है, लेकिन हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं और हमारे पास जो है कि बहुत बड़ा मेजरमेंट होता है। तो मैं अभी जो है कि सवालों का सिलसिला शुरू किया हूँ, तो इसका भी मेजरमेंट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ममता सुलानखी बोल रहे हैं, प्रीमिक्स से डेयरी केक बना सकते हैं? ऑफकोर्स बना सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे प्रीमिक्स आप इस केक स्पंज लगाते हैं उसी तरह से लगाना है, सब चीज उसी तरह से करना है। उसमें सिर्फ आपको एक चीज बदलना है, जो है कि आप उसमें मार्जरीन ऐड करना है। जैसे कि आपने 1 किलो का अगर प्रीमिक्स मिक्स कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 200 ग्राम बटर या 200 ग्राम मार्जरीन, जिसको डालडा बोलते हैं, वो चीज अगर डाल देंगे और उसके बाद उसमें कोई ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं या फिर कुछ जैसे लाइक काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, अलनट, कुछ भी, या फिर टूटी फूटी जिसको बोलते हैं, एक चेरी होता है, वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि आप ड्राई केक बना सकते हैं। क्रिसमस के ड्राई केक बनाते हैं और जो है कि बड़ा दिन के लिए जब जो ड्राई केक बनता है उसका लिए भी जो है कि ड्राई केक बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा बनता है। आपको सिर्फ उसमें मार्जरीन डालडा ऐड करना होता है, वो थोड़ा ठोस हो जाता है, उसके बाद जो है कि आप अच्छे से ड्राई केक इसमें बना सकते हैं, बहुत ही बेटर बनता है। ये पिल्सबेरी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा बनता है, इसमें बना सकते हैं। प्रीति कुमारी बोल रहे हैं, व्हाइट बटर कहाँ से खरीदे प्लीज मेंशन। तो देखिए, व्हाइट बटर आपको कहीं से बड़े मिल जाएगा, आप कहीं पर भी खरीद सकते हैं। व्हाइट बटर मैंने इसके अंदर क्या डाला हूँ, मैं अमूल बटर डाला हूँ इसके अंदर, और जो है कि चीज क्रीम डाला हूँ। तो ये चीज क्रीम आपको कहीं पर भी मिलता है, कोई डेयरी अच्छा बड़ा डेयरी में मिलता है या फिर कोई अच्छा जो है
है कि मार्केट में मिलता है, चीज क्रीम, अमूल बटर, ये सब तो बहुत जगह पे अवेलेबल होता है। ये व्हाइट बटर नहीं है, व्हाइट जो है कि मैंने अमूल का बटर लिया हूँ और जो है कि इसका चीज क्रीम है, तो ये दोनों को मिक्स करके बनाया हूँ। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। उर्बान ड्रीम्स बोल रहे हैं वेनिला केक स्पंज बेकरी जैसा कैसे बनाते हैं। तो देखिए, बेकरी जैसे केक बनाने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जैसे कि मैं बताया हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि मैं चालू करने वाला हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। जब बेकरी जैसा अगर आपको स्पंज चाहिए तो मुझे रेसिपी मिलेगा, मेरे पास है, और जब मैं केक बनाऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, दिखाऊंगा किस तरह से पकाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या मटेरियल है, ये सारी चीजें जो है कि आपको मिलेगा। तो थोड़ा वेट करना होता है, या तो फिर आप YouTube के अंदर अदरवाइज और सर्च करके भी बहुत सारे वीडियो है, उस वहां से भी जो है कि वीडियो को देखकर आप बना सकते हैं। सचिन पिंपल बोल रहे हैं सर क्या हम 500 ग्राम पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच केक 250 में बेच सकते हैं। तो देखिए, मैं अगर इंडिया का बात करूं 250 रुपया में अगर आप 500 ग्राम का केक बेचना चाहते, और चॉकलेट जो है कि 320, कहीं पे 340, और जो बहुत ज्यादा डार्क चॉकलेट ट्रफल होता है वो 380-400 में बिकता है। तो ये आप आराम से बेच सकते हैं। 250 रुपया में अगर बेचेंगे तो आपको जो है कि नुकसान नहीं है। ममता सोलंकी एक और सवाल पूछ रहे हैं कि ब्रेड इम्प्रेबल केक स्पंज में यूज कर सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई। तो मेरा रिप्लाई यही है, आप यूज नहीं कर सकते हैं। ब्रेड इम्प्रेबल जो है कि वो ओनली ऑन ब्रेड के लिए बनाया गया है, टोस्ट के लिए बनाया है, जो ब्रेड खमीर आइटम होता है उसके लिए बनाया गया है, ये केक के लिए नहीं बनाया गया है। केक में आप जो है कि कैल्शियम यूज कर सकते हैं, सॉर्बिट पाउडर होता है उसको आप जो है कि डाल सकते हैं, कैल्शियम डाल सकते हैं। सॉर्बिट का काम होता है उसको लाइफ बढ़ाने के लिए, और कैल्शियम का काम होता है फंगस ना आने के लिए, स्मेल ना आने के लिए। ये जो है कि कैल्शियम काम करता है, और सॉर्बिट काम करता है लाइफ बढ़ाने के लिए। अगर सॉर्बिट आप अगर ड्राई केक में डालते हैं या फिर स्पंज केक में भी अगर सॉर्बिट पाउडर डाल देते हैं तो आपका स्पंज जो है कि कम से कम में 10 दिन से 15 दिन में खराब नहीं होगा। अनीता जिनेश बोल रहे हैं कि सर वेनिला कोल्ड ग्लेज एंड व्हाइट ग्लेज दोनों सेम है क्या। तो यहाँ पे बहुत बड़ी सवाल है ये सवाल को आप थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। जो है व्हाइट ग्लेज जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर है। व्हाइट ग्लेज को हम क्या करते हैं, अपने केक पे यूज करने के बाद कहीं ऊपर रख दिए, कहीं बाहर रख दिए, कहीं नीचे रख दिए, उसको हम फ्रिज में नहीं रखते और या फिर कूल जगह पे नहीं रखते हैं। लेकिन कोल्ड ग्लेज जो है, कोल्ड ग्लेज को हम यूज करने के बाद उसको फ्रिज में रखते हैं। कारण ये है, कंपनी बोल रही है कि ये कोल्ड ग्लेज जो हमने बनाया है, ये कोल्ड ग्लेज को इसलिए बनाया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे हमने मान लीजिए कि इतना बड़ा केक बनाया, और इतना बड़ा केक बनाने के बाद हमको हाफ में जेल लगाना है अलग कलर से, और हाफ में जेल लगाना है कुछ अलग कलर। तो क्या होता था, पहले वो जेल जो हम ऊपर वाला कलर लगा देते थे, उसके बाद जब हम नीचे वाले को जब जेल कलर करते थे तो ऊपर वाला जेल जो है कि टपक के नीचे आ जाता था, और वो इस तरह से नीचे सरकते जाता था धीरे धीरे। लेकिन जब से ये कोल्ड ग्लेज आया है तब से मेरा मुश्किल तो बहुत कम कर दिया है, क्योंकि ये कोल्ड ग्लेज का ये काम होता है, जिस जगह पे हम लगा दिए, जिस जगह पे हमको कर दे, वो लगाने के बाद नाइफ मार देते हैं, या फिर जो गार्निश पट्टी होती है व्हाइट वाली प्लेन वाली वो लगा देते हैं, तो उसी जगह पे वो बैठ जाती है, वो नीचे को नहीं आती है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा, कोल्ड ग्लेज अलग होता है और व्हाइट ग्लेज अलग होता है। इसको फ्रिज में रखना होता है, इसको बाहर में रखना होता है। इसको भी अंदर रख सकते हैं, लेकिन उसका काम वही है जो वो काम करेगा। उसको गिरना नीचे है तो गिरना है, लेकिन कोल्ड ग्लेज नीचे नहीं गिरता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में से बहुत कुछ फायदा मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपका भी कुछ कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बेझिझक पूछिए, आपका कमेंट के लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और नया नया कुछ सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।